जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन के हर दुख का कारण और हर सुख का मार्ग सदियों पहले बताया जा चुका है। आज के इस विशेष अंक में हम श्री कृष्ण के उन 10 सबसे शक्तिशाली उपदेशों को एक साथ लाए हैं जो आपके मन के हर अंधकार को मिटा देंगे। ईर्ष्या से लेकर कर्म तक और धोखे से लेकर जीवन के असली उद्देश्य तक आज आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। शांत मन से बैठें और इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दें। तुम किस आग में जल रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान से तुम ईर्ष्या करते हो उसे पता भी नहीं है। तुम जहर खुद पीते हो और मरने की उम्मीद दूसरे से करते हो। तुम्हारी हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो। तुम्हारी हार तब होती है जब तुम दूसरे की जीत से जलते हो। दूसरों की दौलत गिनने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा सब बर्बाद हो रही है। सफल बनना है तो ईर्ष्या करना बंद करो और मेहनत करना शुरू करो। याद रखना, ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी सच्ची सफलता और शांति नहीं पा सकता। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं, कल के खुद से होनी चाहिए। तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस दौड़ में भाग रहे हो वह दौड़ तुम्हारी नहीं है। यह माया है जो तुम्हें झूठी दौलत के पीछे भगा रही है। जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना या रिश्ते निभाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है खुद को जानना। तुम दूसरे की नजरों में सफल बनने की कोशिश करते हो और अपनी असली पहचान भूल जाते हो। याद रखो, जिसे तुम सच्चा सुख मानते हो वह केवल क्षण भर का है। शाश्वत आनंद केवल आत्मा की शांति में है। जिस दिन तुमने माया के पर्दे हटा दिए उसी दिन तुम्हें जीवन का असली उद्देश्य मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी को धोखा देने में सफल हो गए हो तो यह मत समझो कि वो व्यक्ति मूर्ख था, बल्कि यह याद रखो उसने आप पर आपकी औकात से ज्यादा भरोसा किया था। विश्वास वो बंधन है जो दो आत्माओं को जोड़ता है, और जो इसे तोड़ देता है वह सबसे बड़ा पाप करता है। क्योंकि धोखा केवल दिल नहीं तोड़ता, बल्कि वह इंसान के भीतर की सच्चाई को भी मार देता है। भरोसा कमाओ तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, और अगर आप किसी का भरोसा तोड़ते हो तो आपका कर्मा आपको कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, जीवन में 2 ही चीजें आपको धोखा नहीं देंगी। पहला मेहनत, दूसरा आपका कर्म। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। ध्यान इस बात पर दो कि आपका मन क्या कहता है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है और संघर्ष सिर्फ आप ही देखते हो। किसी को बार बार समझाने की कोशिश मत करो। अगर वह तुम्हारे पास रुकना चाहता तो एक बार में ही समझ जाता। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही आएगा, जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। समय हर घाव को भर देता है, पर धोखे की चोट हमेशा गहरी रहती है। इसलिए दूसरों पर विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत खुद को जानना। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में परिवर्तन ही स्थिर है। जिस रिश्ते को तुम स्थायी मानते हो वह भी कल बदल जाएगा। दुख तब होता है जब तुम बीते हुए कल को पकड़कर बैठ जाते हो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। रिश्तों से उम्मीद रखना छोड़ो और केवल कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली भाग्य लिखते हैं। सच्चा सुख न तो अतीत में है और न ही भविष्य में। सच्चा सुख सिर्फ इस पल में है जब तुम कृष्ण पर विश्वास करते हो। आगे बढ़ो, हर पल को पूरी तरह जियो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। तुम्हारी प्रार्थना काम क्यों नहीं करती? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम प्रयास करते हो तो मैं राह दिखाता हूं, लेकिन जब तुम संदेह, डाउट करते हो तो मैं खामोश हो जाता हूं। संदेह ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जो तुम्हारे सफलता के दरवाजे बंद कर देता है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारी खामोशी भी सुनता हूं। मैं तैयारी नहीं देखता, मैं प्रयास देखता हूं। मैं अतीत नहीं देखता, मैं समर्पण देखता हूं। जिस पल तुम पूरी तरह से मुझे सौंप दोगे उसी पल मैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़ी ताकत में बदल दूंगा। तुम न्याय की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दुष्ट या पापी समझते हो वह मेरे हाथों से नहीं मरेगा। वह अपने ही कर्मों के बोझ से गिर जाएगा। मेरे न्याय में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तुम सोचते हो कि वे खुश हैं, पर मन की अशांति उनकी सबसे बड़ी सजा है। सत्य को कोई अस्थायी रूप से दबा सकता है, लेकिन नश्वर नहीं कर सकता। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है,
तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा दंड होगी, क्योंकि कर्म का चक्र हर दुष्ट के पास वापस आता है और मेरे दरबार में हर कर्म का हिसाब होता। जीवन का असली धन क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह धन नहीं जो इकट्ठा किया जाता है। असली धन वह है जो निस्वार्थ भाव से बांटा जाता है। जब तुम फल की चिंता करते हो तब तुम्हारा कर्म दूषित होता है, और दूषित कर्म कभी शांति नहीं देता। सेवा कोई कर्तव्य नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। निस्वार्थ भाव से कर्म करो। तुम्हारी शक्ति का उपयोग दूसरों के उत्थान में करो। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सच्ची संतुष्टि। सेवा ही जीवन का सबसे ऊंचा मूल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में असफलता कोई बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी है डर। डर उस इंसान को लगता है जो मेहनत नहीं करता। जिसने कर्म किया है उसे किसी भी परिणाम का कोई डर नहीं होता। संघर्ष को अपनी कमजोरी मत समझो। संघर्ष ही वह आग है जिसमें तप कर तुम सोना बनते हो। और यह याद रखना, तुम्हारी नियति किसी किस्मत की लकीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथों द्वारा किए गए कर्म में लिखी है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वह किसी और से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों की चिंता छोड़ो, खुद पर काम करो और डर को अपने पैरों की धूल समझकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में रिश्ते निभाना बहुत कठिन है, पर झूठे रिश्ते निभाना उससे भी कठिन। जो इंसान सिर्फ अपने अहंकार को शांत करने के लिए आपसे बात करता है, वह प्यार नहीं बल्कि स्वार्थ निभा रहा है। उसे जाने दो। जब तक आपके पास धन है तब तक दुनिया आपके साथ है। धन खत्म होते ही रिश्ते और अहंकार दोनों बदल जाते हैं। याद रखो, तुम्हारी असली शक्ति किसी इंसान में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और कृष्ण के आशीर्वाद में है। खुद को मजबूत बनाओ, फिर देखो दुनिया खुद तुम्हारा साथ देगी। कर्म, मेरे मित्र, केवल क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे विचारों का प्रतिरूपण, रिफ्लेक्शन है। तुम जो कुछ भी सोचते हो वह भी एक कर्म है। तुम यह मत सोचो कि तुम छुपकर कोई बुरा कर्म कर सकते हो। प्रकृति का नियम अटूट है, तुम जो बोते हो वही काटते हो। आज की भाग दौड़ में लोग परिणाम पाने के लिए गलत रास्ते चुनते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि वह आरण, डेट केवल बढ़ता ही जाता है। सही कर्म वह है जो तुम्हें शांति दे, न कि क्षणिक लाभ। मेरे प्रिय मित्रों, आज के ये 10 अध्याय केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। याद रखें, श्री कृष्ण कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते। यदि इस वीडियो की एक भी बात ने आपके दिल को छुआ हो या आपको अपनी किसी समस्या का समाधान मिला हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। जय श्री कृष्णा।